बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, लक्ष्मी नृसिंह भगवान की, भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज की, अवधूत स्वरूप श्री दत्तात्रेय भगवान की, परम पावनी श्री गोदावरी मैया की, गंगा यमुना मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जय जय श्री राधे। श्री विठ्ठल रुक्मणी भगवान की जय। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की, प्यारे राधा गिरधर लाल प्रभु की महती कृपा से हम आप सब लोग नासिक दत्त धाम श्री क्षेत्र गोवर्धन में विराजमान हैं। पावन गोदावरी जी का तट, त्र्यंबकेश्वर भगवान की परम सन्निधि, अवधूत श्री दत्तात्रेय भगवान की पावन गोद में हम आप सब लोग बैठे हैं और 15 दिवसीय श्री दत्त धाम भक्त भागवत रस चर्चा का श्रवण लाभ कर रहे हैं। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, समस्त वैदिक गुरुजन एवं जिनके परम सानिध्य में हम आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे परम प्रेम स्वरूप करुणा की मूर्ति परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री दत्तदास जी महाराज एवं विराजमान समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। दिगंबरा, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, हम आप सब लोग जिस सुख जिस रस का आनंद ले रहे हैं, को 3 घंटे से ज्यादा नहीं मिलते तो भी सुख मिल रहा है। सुबह बाल भोग पाते नहीं है, बनता तो है पर पाते नहीं है तो भी सुख मिल रहा है। दोपहर का प्रसाद पाने के बाद रात की इच्छा नहीं होती तो भी सुख मिल रहा है। बैठने के लिए उचित आसन नहीं मिले हैं तो भी सुख मिल रहा है। सोने के लिए गद्दे तकिया नहीं मिले हैं तो भी सुख मिल रहा है। पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिल रहे हैं तो भी सुख मिल रहा है। यहां पर सब अव्यवस्थाएं सुखी कर रही हैं, इसलिए ये आनंद धाम भी है। दत्त धाम के साथ साथ आनंद धाम। आनंद धाम मतलब जहां की हर परिस्थिति सुख देती हो। और सुनिए एक बात, जिसको ऐसी परिस्थिति में भी लग रहा हो कि भाई नहीं रह पा रहे हम, तो हम स्पष्ट इस बात को कह दें कि भगवत प्राप्ति में अभी बहुत देरी है उस व्यक्ति को जो यहां नहीं रह पाए, जो यहां नहीं टिक पाए। कई लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 दिन ऐसे आए हैं। 16 महीने तक लोग यहां पर पुरुषण करते हैं गायत्री के, 12 महीने का पुरुषण करते हैं, 7 महीने का करते हैं। हमने 1 महीने मास कथा और अनुष्ठान किया है। हमें ऐसा लगता है कि जो दत्त धाम रह लेगा ना, एक प्रकार से ठाकुर जी परख लेते हैं उसको। जैसे मटके को बनाने के बाद खूब तपाया जाता है और तपाने के बाद उसमें मटका बनाने वाला जोर जोर से हाथ मारता है
और फिर भी वो फूट जाए तो फिर वो मटका पूरी तरह धराशायी होकर दोबारा से बनाया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में तपाए तो हम खूब जा रहे हैं, जीवन में आने वाली स्थिति परिस्थितियां तप के रूप में जीवन में आती हैं, पर यदि उस परिस्थिति के बीच में दत्तधाम आ जाए तो ये समझ जाइए कि यहाँ की व्यवस्था के रूप में ठाकुर जी रूपी मटका बनाने वाले थोड़े थोड़े थपथपा के देख रहे हैं, पक्के हुए कि नहीं हुए। लेकिन यहां रहकर के भी जो व्यवस्था अव्यवस्था से परेशान हो जाए, वैसे तो अव्यवस्था है नहीं। हमारे एक महाराज जी हैं मस्तराम बाबा, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, जैसा बना लो वैसा है। यहां अगर रहने की ठान लेना व्यक्ति, देखिए एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। किसी भी परिस्थिति से सुख दुख नहीं मिलता, किसी भी परिस्थिति से सुख दुख नहीं मिलता। परिस्थिति के पीछे उद्देश्य क्या है, उससे सुख और दुख का चयन होता है। जैसे अब भले ही सब्जी में नमक ना डला हो, मिर्च ना डली हो, नींबू ना डला हो, लेकिन उद्देश्य क्या है कि भूख लगी है, पेट भरना है, तो जैसी बनी है पालोगे। लेकिन उद्देश्य पेट भरना नहीं है, जीव को सुख देना है, तो सब्जी आनंद नहीं आ रहा, रोटी मजा नहीं आ रहा, घी डालो, इसमें नींबू निचोड़ो, इसमें ये करो। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जीव रस को सुख देना नहीं है, उसका उद्देश्य है कि जीवित रहने के लिए मुझे अन्न की आवश्यकता है, तो वो जैसा बना है पा लेता है। ठीक वैसे ही दत्तधाम जैसे तपस्थली में, दत्तधाम जैसे अनुष्ठान स्थली में ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं रात्रि सो लूं, सुबह उठ जाऊं, फिर कुछ खा लूं पी लूं, फिर थोड़ा पौड़ जाऊं, फिर थोड़ा आनंद कर लूं, थोड़ा सा सुस्ता लूं, थोड़ा अंगड़ाइयां ले लूं, थोड़ा जो है थोड़ा मतलब संसारी सुख जो घर में भोगते हैं, यदि वो उद्देश्य लेकर के आप इस भूमि पर आओगे नहीं रह पाओगे। यहां उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये अनुष्ठान की भूमि है, ये तप की भूमि है, ये वेद की भूमि है, ये व्रत नियम की भूमि है। यहां रहकर के मुझे शायद श्याम सुंदर के और समीप जाने का अवसर प्राप्त होगा। ये उद्देश्य यदि आपका हो जाएगा तो जैसी परिस्थिति हो जाए आप रह लोगे। करमेती बाई जब अपने घर से भागी वृंदावन के लिए, अपने ब्याह वाले दिन ही भाग गई। क्यों? क्योंकि जिससे ब्याह करा रहे थे पिताजी वो भक्त नहीं था। तो करमेती बाई जब भागी तो उनके पिताजी राजपुरोहित थे, तो राजा से जाकर के कहा मेरी बेटी भाग गई है, आप उसको धुड़वाओ। तो राजा ने पूरी सेना लगा दी और सेना ढूंढते 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 जब करमेती बाई के समीप पहुंचने लगी, जहां करमेती बाई थी, मन में विचार करी क्या करूं। रेगिस्तान राजस्थान का दौड़ रही थी, तभी देखा 10-15 दिन पुराना मरा हुआ ऊंट पड़ा है और इतनी दुर्गंध आ रही है वहां से कि निकलना भारी पड़ रहा है। लोग बाग घूम करके जाना मंजूर करते हैं, उस रास्ते से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि मरा हुआ ऊंट पड़ा है। करमेती बाई गई और जाकर के उस ऊंट के कंकाल में बैठ गई और 3 दिन तक बैठी रही। जहां एक क्षण खड़ा होना मुश्किल था, वहां करमेती बाई 3 दिन तक बैठी रही। और 3 दिन बाद जब वृंदावन पहुंची और फिर सालों बाद जब करमेती बाई का यश हो गया ना, तो किसी संत ने उनसे पूछा, हमने सुना था कि आपने वृंदावन आने के लिए एक ऊंट के कंकाल में बैठी थी, आपको दुर्गंध नहीं आई? 3 दिन आप कैसे सह ली? क्योंकि राजा की सेना वो ढूंढते ढूंढते जा रही थी, तो सामने मरा हुआ ऊंट देखा तो गई तो सही उसके तरफ, लेकिन दुर्गंध इतनी थी, सेना बोली यहां तो हम नहीं खड़े हो पा रहे, वो छोटी सी करमेती कहां खड़ी होगी यहां पे, यहां नहीं होगी, चलो यहां से। 3 दिन बाद जब करमेती बाई वृंदावन आई, सालों बाद जब उनका यश हुआ, तो किसी ने उनसे पूछा, करमेती बाई का उत्तर कितना सुंदर है,
आपको ऊंट के कंकाल से दुर्गंध नहीं आई? तब करमेती बाई कहती हैं, उस ऊंट के कंकाल की दुर्गंध इतनी ज्यादा प्रदूषित या इतनी ज्यादा कष्टप्रद नहीं थी जितनी दुर्गंध संसार के विषयों की है। जब तक संसार के विषयों की दुर्गंध तुमको नहीं आ रही है तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। संसार के विषयों की दुर्गंध पता है, यहां विषय भोग भोगने में सुख मिलता है, अच्छा लगता है, इच्छा होती है कि नहीं भोगना है, भोगना है, भोगना है, ऐसा करना है, ऐसा पहनना है, यहां जाना है, ये करना है, वो ये सब विषय भोग में जब तक आपको रुचि बन रही है तब तक ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन जैसे ही विषय भोगने में दुर्गंध का अनुभव होने लगे, अरे क्या इतने महंगे कपड़े पहन रहे हैं, क्या ऐसे भोग भोग रहे हैं, क्या इसका संग कर रहे हैं, क्या वो खा रहे हैं, इन सब का कोई औचित्य तो है नहीं, अंत तो गत्वा सब मल बन के निकल जाना है। ये विषयों की दुर्गंध जब आ जाती है ना, तो मरे हुए ऊंट और ये सब इनकी दुर्गंध इतनी भारी नहीं लगती। अगर आपको लग रहा है कि मरे हुए ऊंट की दुर्गंध बहुत भारी थी, तो महात्मा जी आए थे करमेती बाई कहती है, ऐसा तो नहीं कहीं विषय की दुर्गंध अभी भी आपको नहीं आई है, तभी आपको ऊंट की दुर्गंध लग रही है। अरे मेरे लिए तो वो मरा हुआ ऊंट एक मानव से ज्यादा श्रेष्ठ है। बोले क्यों? कोई मानव अगर मैं किसी के पास जाती और कहती कि मुझे मेरी रक्षा करो, तो राजा के डर से वो भी मुझे हवाले कर देते। लेकिन मरे हुए ऊंट ने 3 दिन आश्रय दिया और उस 3 दिन मरे हुए ऊंट की दुर्गंध में रहने का यह फल मिला कि मुझे आवास मिल गया वृंदावन में। अब मैं सदा के लिए वृंदावन आ गई। उद्देश्य क्या है आपका? उस उद्देश्य से जो गति है ना, उस गति में सुख दुख का अनुभव नहीं होता। उद्देश्य क्या है? अभी आपका उद्देश्य हो जाए मुझे गोरा रहना है, मेरे जो हैं चेहरे पर बढ़िया नूर छलके, मैं गोरा गोरा दिखूं, तो फिर गोदावरी जी में जाओगे ना तो जल में यहां तो नहीं नहा रहा, मैं तो यही पानी तो आ रहा है, बाथरूम में वही नहा लेते हैं। काले हो जाएंगे महाराज हम, कैसे नहावें? उद्देश्य त्वचा का संरक्षण है। परम पावनी श्री गोदावरी जी के स्नान से जो पाप धुल रहे हैं वो उद्देश्य नहीं है, इसलिए गोदावरी जी का जल उचित नहीं लग रहा है। उद्देश्य से सुख और दुख का आकलन होता है। अब इस पर गहन चिंतन करके देखिएगा तो आपको क्या अनुभव होगा? संसार में कोई दुख है ही नहीं, कोई सुख है ही नहीं, मेरे उद्देश्य से दुख और सुख का निर्माण हो जाता है। इसलिए उद्देश्य क्या है? आज जिनका हम चरित्र सुनने के लिए बैठे हैं, उन्होंने एक पद में गाया है, नवल कुंवर पे वारो, हाँ नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो। गाइए मेरे साथ। किनका पद है? श्री परमानंद दास जी। क्या कह रहे हैं? नवल कुंवर पे वारो, नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो, यह तन आप कहोगे हे परमानंद दास जी, हम ऐसे बढ़िया तन को, इतने बढ़िया छरेरे अपने वदन को, ऐसी सुंदर जुल्फों को, इतने सुंदर नेत्र नाक कान, इसको किसी और पर ना डाल के हम ठाकुर जी पर वार दें, उससे हमें मिलेगा क्या? परमानंद दास जी कह रहे हैं क्या मिलेगा? सुनो,
नवनिकुंज में गौर श्याम तन, नवनिकुंज में गौर श्याम तन, नवनिकुंज में गौर श्याम तन, कुंज में गौर श्याम तन, हे बारंबार निहारो, ओ बारंबार निहारो, बारंबार निहारो, हे नवल कुंवर पैवारो, नवल कुंवर पैवारो, यह तन नवल कुंवर पैवारो, यह तन नवल हे परमानंद स्वामी के मिले बिन, परमानंद स्वामी के परमानंद स्वामी के मिले बिन, परमानंद स्वामी और काज सब वारो, ओ और काज सब हाँ, और काज सब वारो, नवल कुंवर पैवारो, नवल कुंवर पैवारो, यह तन नवल कुंवर पैवारो, यह तन आप सब लोग एक पद गाते हैं, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, पद वही है, ताल बदल गई है। इसी पद में मीराबाई एक बात कहती हैं,
या तन की मैं करूं किंकरी, साधा संग रहूंगी। ये तन मैंने संसार के लिए नहीं पाया है, ये तन मैंने श्याम सुंदर के लिए पाया है। नेत्रों की ऊर्जा, नासिका की ऊर्जा, कानों की ऊर्जा, जिह्वा की ऊर्जा, हाथों की ऊर्जा, चरणों की ऊर्जा, मन की ऊर्जा, देह की ऊर्जा, सब श्याम सुंदर के लिए है। इस पर और किसी का अधिकार नहीं हो सकता। वही बात यहां पर श्री परमानंद दास कह रहे हैं, नवल कुंवर पे वारो, नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो, यह और ये सिद्धांत है दत्त धाम में रहने का। कल 5 की जगह 4 बजे उठ गए तो हमारे संग वाले सब नहा करके फिर सो गए कि आज तो जल्दी नहा लिए हैं। 4:30 बजे नहा लिए तो नहा करके फिर से सो गए। तो मतलब ये कोई स्नान करना कोई वो थोड़ी है कि बस ये तो ठीक है करना है, नहाना है, उसके बाद फिर सोने का मतलब क्या होता है? आप शयन किए मतलब पूर्णतया रात्रि की तरह फिर से अपवित्र हो गए। हमारी नींद लगती है कई बार क्योंकि 2 घंटा 1.5 घंटा, हमारी तो मेहनत किसी को दिखती ही नहीं है भैया, क्या बताएं हम। सुबह उठकर के स्नान, गुरुजी हम कितनी मेहनत करते हैं, या तो आप 4 मेहनत कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, यहाँ पे और कोई मेहनत नहीं कर रहा। दो लंबकनाथ पीछे से देख रहे हैं। कभी कभी हमको लगता है कहीं मैंने कभी पुरुषार्थ करने का मन बना लिया और 16 महीने के लिए अगर मैं यहां आ गया तो मैं तो बिल्कुल जो है तितली बन जाऊंगा, उड़ता डोलूंगा फिर, और हमारे संग वाले सब हाथी बन जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल दया नहीं आती हमारे ऊपर कि भाई ये आदमी 2 घंटा सोया है, सुबह उठ के स्नान करके फिर जप में बैठ गया है, अपना जप पूरा जब तक नहीं होगा तब तक उठ नहीं सकता है, पूरे दिन हमको बोलने का अधिकार नहीं है। हमारे 1-2 पंडित जी ऐसे हैं, अब बोल तो सकते नहीं है, मौन है, सूर्यास्त तक काम इतने होते हैं। अब उनको मैं इशारा करके बताता हूं जैसे तैसे, तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के नहीं समझना चाहते। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अब मैं कहूंगा चाय पियेंगे, अच्छा दूध पियेंगे, अच्छा तो आप तो अनुष्ठान में हो, बाहर का तो कुछ सोडा वोडा तो पी नहीं सकते। पानी मांग रहे हैं, भाई दे दो। नहीं पानी नहीं समझ, ये तो मैं सामान्य बात बता रहा हूं, नहीं समझ में आ सकता पानी। एक पंडित जी को हमने कहा कि बाहर से जाओ, अब मौन था तो मैंने कहा 30 पुष्प तोड़ के लाओ। 3000 की संख्या अगर गिननी है तो 10 पुष्प, एक माला पर 1 पुष्प खिसकाते रहेंगे, तो 30 की हमने, अब गुरुजी 30 कैसे बताएंगे? 3 और फिर ये 0। अब वो क्या समझ रहे हैं? 3, इसमें भी तो 3 है, 6। मैं कह रहा हूं भाई 3 2 बारी कर दूंगा, 6 बोलना होगा तो 3 और यूं कर रहा हूं तो इसका मतलब 3 और 0 30 ही हुआ ना। अब मैं ये और ये करता हूं तो वो कहते 6 मैं 6 नहीं भाई। हाँ गुरुजी अब समझ आया, ऐसे और ऐसे नहीं करना है, ऐसे और ऐसे करना है, चक्का ने तब समझ आएगा 30 है। तो हमारे सब मित्र लोग हैं, इन पर कोई ऐसी बात नहीं, सब ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि हमारा मन लगता रहे, ताकि हमारा मनोरंजन होता रहे, फिर डांट पड़े, फटकार हो, थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो, तो सब आनंद है। लेकिन मूल बात पर आते हैं, उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य से सुख दुख आनंद सबका निश्चय हो जाता है।
हम आपसे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं भैया, शनि की 7.5 भी आपके उद्देश्य को देख करके आती है जीवन में। अगर आपका उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति नहीं है, अगर आपका उद्देश्य भगवत दर्शन नहीं है, अगर आपका उद्देश्य परमार्थ नहीं है, तो शनि महाराज बैठे रहते हैं। बोले अच्छा क्या है उद्देश्य? फिर बोले संसार के सारे विषय उद्देश्य हैं। तो बोले थोड़ा हमको भी जगह दीजिए आने की। आ जाते हैं कुंडली में। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज आज जिनका पावन उत्सव है, जब अनेक प्रयासों पर भी नहीं मरे, तब प्रहलाद जी महाराज से हिरण्यकश्यप कहता है, बोले तू मरता क्यों नहीं है? अरे ज्योतिषियों को बुलाओ, जरा इसकी कुंडली देखो कौन सा ग्रह लगा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ज्योतिषी गुरुदेव को बुलाकर के क्यों श्रमित करा रहे हैं? मैं बताता हूं ना मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह है। बोले कौन सा ग्रह है? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीश्वर। मेरे कुंडली में कृष्ण ग्रह लगा है। ये कैसा ग्रह है? कृष्ण ग्रह। बोले शनि के साथ राहु आ सकता है, केतु आ सकता है, और आदि आदि दशाएं ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ये एक ग्रह ऐसा है, ये जहां आता है वहां सारे ग्रह चले जाते हैं, फिर कोई ग्रह नहीं आता पिताजी। कृष्ण ग्रह जिसके जीवन में आता है उसके यहां पर और कोई ग्रह नहीं आते। उद्देश्य अपना स्पष्ट कर लीजिए बंधुओं, फिर देखिएगा मेरे भाइयों, मेरे सुंदर बहनों, कितना आनंद आएगा जीवन में। उद्देश्य अपना स्पष्ट कर लीजिए। उद्देश्य क्या है? परमानंद दास जी कह रहे हैं, नवल कुंवर पे वारो, नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो, ओ यह तन नवल कुंवर पे वारो, यह उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उसी के लिए गुरु दीक्षा ली जाती है, उसी के लिए कथा सुनी जाती है, उसी के लिए यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं, उसी के लिए ही वैदिक क्रम किए जाते हैं, उसी के लिए ठाकुर जी का दर्शन मंदिर जाया जाता है कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो। हम उद्देश्य स्पष्ट नहीं करते, वर्तमान में जो चाहिए उसके लिए जब आध्यात्म का चयन करते हैं तो फिर सुख नहीं मिलता। अभी गाड़ी चाहिए, बस हमको दत्त प्रभु गाड़ी दिलवाओ, अभी हमको ऐसा चाहिए, ये वाला घर बनवाना है, ये ऐसा करना, ये तो वो बातें हैं जो मैं मंच से बोल सकता हूं। हमारी इच्छाएं तो ऐसी ऐसी होती हैं जो हम मंच से पवित्र रूप से बता भी नहीं सकता। उद्देश्य अपना स्पष्ट कर लीजिए। और इतनी देर से जब कह ही रहे हैं तो उद्देश्य केवल श्याम सुंदर हो और कुछ नहीं। उन्हीं के लिए गुरुजी मिले हैं, उन्हीं के लिए देह मिला है, उन्हीं के लिए भारत में जन्म मिला है, उन्हीं के लिए दत्तधाम आए, उन्हीं के लिए गोदावरी जी के तट पे आए, उन्हीं के लिए प्रसाद पा रहे हैं, उन्हीं के लिए सत्संग कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ उन्हीं के लिए ही किया जा रहा है। ये उद्देश्य का स्पष्टीकरण हो। आज कई सारे नए लोग आए हैं और बाकी भी आने वाले हैं। हमारी सबसे प्रार्थना है कि दत्त धाम अपने नियमों से चलता है और यहां के सारे नियम साक्षात भगवान के पावन अवतार, अरे कहां तक कहें, एक प्रकार से अगर कह दूं तो भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु हैं श्री दत्तात्रेय भगवान। क्यों? भगवान श्री कृष्ण कौन से वंश में प्रकट हुए? यदुवंश में। और श्री यदुवंश में भगवान का प्रादुर्भाव होने का कारण भी यही बना। मास कथा एक बार सुनिएगा।
जो 1 महीने की यहाँ कथा हुई थी उसको विस्तार से एक बार समय निकाल के सब लोग सुनो। वहां पर हमने दत्त प्रभु के कई भाव बताए। उसमें ये बात स्पष्ट आती है कि यदु महाराज एक बार बड़े परेशान हुए, तब प्रहलाद जी महाराज ने उनसे कहा कि चलिए हम आपको अपने गुरुदेव के पास ले चलते हैं। और श्री प्रहलाद जी महाराज यदु महाराज को लेकर दत्त भगवान के पास गए। अब भागवत जी में तो वर्णन है, कावेरी जी के तट पर गए, एक पर्वत के ऊपर विराजमान थे, भस्म लगी है, रेत अपने ऊपर डाल रखी थी, दिगंबर मतलब जो वस्त्र नहीं पहनते, आकाश ही जिनके वस्त्र हैं वो दिगंबर। ऐसे अवधूत श्री दत्तात्रेय भगवान से यदु महाराज का मिलन हुआ और तब आपकी चर्चाएं हुई 24 गुरुओं के बारे में, आदि आदि सब चर्चाओं से यदु महाराज को ऐसा अद्भुत ज्ञान प्रदान किया कि यदु महाराज अत्यंत आनंदित हो गए। और जिस समय यदु महाराज श्री दत्तात्रेय भगवान से प्रवचन सुन रहे थे, उसी समय भगवान ने निश्चय कर लिया कि ऐसे पावन सत्संग को श्रवण करने वाले यदु महाराज कितने पवित्र हो जाएंगे, इनका वंश कितना पवित्र हो जाएगा। अब मैं द्वापर युग का अवतार इन्हीं के वंश में लूंगा। दत्तात्रेय भगवान की सन्निधि की वजह से ही भगवान कृष्ण ने यह निश्चय किया कि मैं इस वंश में आऊंगा, यदु महाराज के वंश में। तो ऐसे हमारे दत्तात्रेय प्रभु, उनके द्वारा बनाए गए नियम ही हैं यहाँ के। यहां पर कम बोलना है, हो सके तो मौन रहना है, यहां पर स्पर्श से बचना है। काया हरि के काम न आई। हमारी काया ठाकुर जी के काम तो नहीं आ पाई, क्यों? उच्छिष्ट हो गई है, झूठी हो गई है। गोदावरी जी में स्नान क्यों किया जाता है? कि ये काया पवित्र हो जाए। इस भूमि पर ठाकुर जी भ्रमण करते रहते हैं, कहीं उनकी इच्छा हो गई मेरे स्पर्श करने की तो वो मेरा स्पर्श कर सकें, इसलिए मैं अपरस में रहूं, कोई और मुझे छुए ना, मैं गोदावरी स्नान करके परम पवित्र रहूं, ताकि अगर ठाकुर जी कहीं प्रकट हो गए, क्योंकि इस भूमि में ठाकुर जी भ्रमण करते रहते हैं, कहीं मेरी भावना से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी मेरे पास आना चाहें, मेरा स्पर्श करना चाहें, तो कहीं मैं स्पर्श युक्त नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, इस कारण से कहीं ठाकुर जी सन्मुख आके मेरा स्पर्श छोड़ ना दें, इसलिए स्पर्श किसी और को मत करने दो। पर इसका मतलब ये नहीं कि इन नियमों में इतने ज्यादा वो हो जाओ कि महाराज लात घूसा तक बात आ जाए। तेने छुआ कैसे? सबसे बड़ी बात है, स्पर्श का नियम ना कर पाओ ठीक है, मौन का नियम ना कर पाओ ठीक है, दीनता और सरलता का नियम जरूर रखिएगा। यहां पर मुख पर प्रसन्नता रहनी चाहिए और दीनता, दैन्य, नीचे झुक करके चलो। सब श्रेष्ठ हैं, इस भाव से रहो। ये दो चीजों से मौन और स्पर्श का क्रम अपने आप बन जाएगा। दीन दैन्य लाओ। तो जो लोग नए आए हैं, सब लोगों से हमारी प्रार्थना, नियमों का पालन कीजिएगा। प्रयास कीजिए कि त्रिकाल स्नान हो, त्रिकाल नहीं तो 2 काल हो, नहीं तो 1 बार तो करना ही है। और सुबह के स्नान का क्रम है लास्ट 6:30 से पहले तो नहा ही लीजिए। सूर्य दर्शन हो उससे पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। 4 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच में कभी भी स्नान कीजिए, करना है। 3 गोते से कम लगाने नहीं है। और स्नान करके अपने गुरु मंत्र का, अपने भगवत मंत्र का, जो भी मंत्र आपको अति प्रिय लगता है या फिर जो नाम आपको अति प्रिय लगता है, एकांत में बैठ करके उसका चिंतन करो। इतनी शांति है यहां पर, उसका स्तवन करो। दत्त प्रभु का दर्शन करके उनकी परिक्रमा लगाओ। कम से कम 11, ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके, कम से कम 11 परिक्रमा लगाओ। और परिक्रमा में भी नाम बोलते रहो। यहां पर अग्निहोत्री हमारे चारों गुरुदेव बैठे हैं, उनके अग्निहोत्र का भी दर्शन यहां होता है। वहीं रिक्त स्थान है, बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। एक साथ इतने अग्निहोत्र भारत में केवल और केवल दत्त धाम में और कहीं नहीं है। इसलिए यहां की भूमि पवित्र है, उसका प्रणाम कीजिएगा।
और बाकी तो सब आनंद आप लोग कर ही रहे हो, बस इतना ही ध्यान रखना है, तपस्वी की तरह रहना है। व्यवस्थाओं को जैसी हैं वैसे अनुकूलता से स्वीकार करना है। और यदि नहीं हो पा रहा है, तन को आदत नहीं है, तो आप अपनी व्यवस्था से होटल में या फिर जहां भी आप चाहो वहां रह सकते हो। प्रसाद दोपहर का अनिवार्य है, यहीं पाना पड़ेगा। कई लोगों के बारे में मुझे खबर मिली कि वो बाहर खा आते हैं यहां रहते हुए भी, या फिर ऑर्डर मंगा लेते हैं और थोड़ी दूर पर आ जाता है ऑर्डर वाला, वहीं खा के आ जाते हैं। दोपहर का प्रसाद तो यहां पर सबके लिए अनिवार्य है, चाहे हमारे वैदिक गुरुजन हो, उनका पूरा परिवार हो, सबकी अपनी रसोई है, पर फिर भी महाराज जी की आज्ञा कि आपको प्रसाद तो वहीं पाना पड़ेगा। देखो महाराज जी अभी संभव तो कहो तो रसोई घर में ही होंगे, इतने वैष्णव आए हैं ना और आने वाले हैं, तो सबके लिए स्वयं प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं। प्रसाद आपको वहीं पाना है। और कोई नियम रह गया गुरुजी? सब हो गए। रात्रि को यहां अभंग हुआ था कल भी हमारे कृष्णा जी। और एक बात बता दो मेरे को, देखो कोई हमारा डांट फटकार नहीं लगेगी, है ना, बिल्कुल अच्छे से बताना। रात में कौन कौन यहां नहीं था वो हाथ ऊपर करो। नहीं थे आप लोग अभंग में? अब आप लोगों ने क्या मिस किया, ये तो जो लोग यहां थे वो बताएंगे। कल रात में आप लोगों ने क्या भूल कर दी है और क्या छोड़ दिया है, वो तो जो लोग यहां थे थोड़ा ऐसे टिली लिली कर देना। चढ़ा दो भाई, तुमको नहीं मिल पाया। अब वो दोबारा करने का प्रयास तो है कि पूर्णिमा है कल संभवतः फिर से होगा तो होगा। सीधी बात, दत्त धाम की स्क्रिप्ट दत्त प्रभु लिखते हैं, अगले मिनट में क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, इसलिए सतर्क रहा करो, कमरे में जाके सोना नहीं है। यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब कल ठाकुर जी की नौका विहार होनी थी, लेकिन पता नहीं कल ठाकुर जी का मन ही नहीं था नौका में बैठने का। इतनी व्यवस्था होने के बाद भी नौका लीक हो गई, पानी घुसने लगा उसमें। फिर उसके बाद यहां से जब ठाकुर जी निकले तो मैं महाराज जी कभी मानता नहीं इस बात को, लेकिन लाल जी कक्ष से जैसे निकले, विकास गुरु जी को याद होगा, तुरंत बिल्ली आ गई सामने से, रास्ता काट के गई, वहीं बैठी थी। ठाकुर जी का रास्ता काट गई बिल्ली। तो मैंने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, मैं तो उस बिल्ली के सिर पर धर रहा था गिरधर लाल जी को। मैंने कहा अच्छा एक बात और बता दूं, बता दें, यहां पर लेपर्ड घूमते हैं बाहर, लेकिन अभी नहीं आएंगे क्योंकि लेपर्डों से खतरनाक हम लोग हैं ना यहाँ पे। जब यहाँ बहुत सीमित लोग रहते हैं तो कभी कभी दर्शन हो जाता है, पर गुरुजी आदि सबसे हमको पता चला कि यहाँ गौशाला है, बछड़ा बछिया गैया सब हैं। आके बैठ के चला गया, किसी को हानि नहीं करके गया, दत्त प्रभु की कृपा है। तो जंगल ही है। तो कल हमने कहा कि भाई ठाकुर जी, लाल जी, लेपर्ड तो दिखा नहीं, पर लेपर्ड की जाति की सबसे छोटी एक बिल्ली दिख गई है, इसी की सवारी कर लो। तो हमें लगता है इस बात से कहीं चिढ़ नहीं गए वो। मैं क्योंकि बिल्ली के ऊपर बैठाने लगा था उनको एक बार, तो बैठाता तो नहीं, तो हो सकता है इससे उनको यूं लग गई हम तो बिल्ली पे बैठे वाले लग रहे हैं। कहां गरुण आसन हमारा, गरुण पर बैठने वाले तू बिल्ली पे बैठा रहा है। ले चल, नौका विहार ही नहीं करूंगा आज। नीचे आके नौका लीकेज हो गई। अब कारण तो कुछ और भी रहा होगा। 1-1.5 घंटा ठाकुर जी वेट करते रहे, नौका नहीं आई। माइक चला तो उसमें करंट आ गया, कोई चिपका नहीं पर करंट आ गया। बोले कीर्तन भी नहीं करने दूंगा। ठाकुर जी कल मतलब अलग ही मूड में थे, ना नौका में बैठूंगा ना किसी को गान बजान दूंगा। फिर हमने भैया बड़े हाथ पांव जोड़े, लाल जी बढ़िया आपका जो है 56 भोग लगवाते हैं एक दिन, बढ़िया प्रसादी महाराज जी के हाथ से आपको थोड़ी सी कुछ मिष्ठान पवा दूंगा और कुछ बढ़िया आप जो कहेंगे वो सेवा कर देंगे। और बस भोजन के प्रलोभन में तो लाल जी बिक जाते हैं। ठीक है, सोई राजी हो गए। इतने में वो नेक्स्ट सी गोल गोल वाली नौका आई और फिर जो ठीक है इतने लोग इकट्ठे हो गए तो थोड़ा आनंद तो होना था। फिर आनंद हुआ, थोड़ी देर ऊधम हुआ, स्नान हुआ। संभवतः आज नौका विहार होगी क्या?
आज बनेगा क्रम? हाँ, तो आज संभवतः नौका विहार शाम को होगा, सब लोग उपस्थित होइएगा। तो ये दत्त धाम के नियम हैं, इनका सब क्रम पालन कीजिएगा। जितने भी रामानुज दास और रामानुज दासी आए हैं और जो आने वाले हैं उनको बता देना, कल सुबह 4 बजे तक आप लोग स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप धारण करके पीछे एक और पंडाल है इधर की तरफ, जो भक्त निवास है वहां सब लोग बैठेंगे। और ऐसे नहीं बैठेंगे, बहुत शिष्टाचार का ध्यान। पहले जो आएगा वो पहले बैठेगा, बाद में जो आए वो पीछे बैठेगा। माताएं बहनें एक तरफ बैठेंगी, भाई लोग एक तरफ बैठेंगे, तिलक स्वरूप धारण करके बैठेंगे। दीक्षा वाले अलग बैठेंगे, जिनकी दीक्षा होनी है। शार्प 5:15 बजे हम वहां पहुंच जाएंगे। ये दत्त धाम है, ये और जगह नहीं है कि हम 5 बजे बोल के 6 बजे आवे ना। 5:15 बजे आ ही जाऊंगा मैं। 5:15 से 6:30 बजे तक दीक्षा का क्रम होगा। इतनी देर बाकी के लोग बैठ करके गुरु मंत्र करेंगे। दीक्षा पूर्ण होने के बाद फिर एक उपदेश होगा, थोड़ी देर चर्चा होगी, कुछ विशेष नियमों का पालन और कुछ विशेष वार्ताएं आप लोगों से की जाएंगी। जो लोग दीक्षित नहीं हैं और इस परंपरा में नहीं हैं, उनका वहां बैठने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो बैठे ना और प्रयास करें कि वो अपने नियम साधन में लगे रहें और वहां केवल वही विराजें जो रामानुज परंपरा से हैं। उनसे थोड़ी चर्चा होगी सिद्धांत को लेकर के। तत्पश्चात फिर थोड़ी देर का एक सेशन क्वेश्चन आंसर का रखा जाएगा, जिनके केवल दीक्षा संबंधी और परंपरा संबंधी और सेवा संबंधी अपनी परंपरा के अनुसार जो जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न किए जाएंगे, उनका उत्तर होगा। उसके बाद लाल जी का दर्शन, संभवतः पालकी में लाल जी वहीं पधारेंगे और लाल जी का वहीं सबको दर्शन होगा। एक एक करके लाइन बना करके सब लोग दर्शन करते हुए जाएंगे, प्रणाम करते हुए। तत्पश्चात फिर गोदावरी स्नान 11 साढ़े 11 बजे सब लोग कर लीजिएगा। 12:30-1 बजे तक प्रसादी होगी। कल पूर्णिमा है, दत्त प्रभु का बहुत विशेष उत्सव होता है। कल पालकी में श्री दत्त भगवान जो सन्मुख बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, आप पालकी में विराज करके यहाँ नृत्य उत्सव करते हुए गोदावरी स्नान के लिए जाते हैं। तो कल दोपहर तक प्रसाद आदि पाकर के सब लोग तैयार। 4, 4:30, 5 बजे जैसे महाराज जी आज्ञा करेंगे, यहाँ सवारी होगी और उसके बाद गोदावरी स्नान होगा, फिर पंचपदी होगी और इस प्रकार से कल उत्सव मनाए जाएंगे। इन सब का ध्यान। 3 दिन का सत्र रहेगा, कल परसों तरसों तीनों दिन सुबह 5:15 बजे हम मिला करेंगे और चर्चा किया करेंगे। नए लोगों को दीक्षा देंगे, पुराने लोग जो हैं उनको समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्रम रहेगा, क्योंकि अब आप समाश्रित हो रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं भक्ति पथ की व्यासपीठ से, इसलिए आप जो भी करोगे उसका नाम हम पे आएगा। महाराज जी और पूरा दत्तधाम का परिकर आपकी सेवा में लगा है, लेकिन आपने यदि उपद्रव किया या किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार किया जो नहीं होना चाहिए, क्या बात आएगी? महाराज जी के लोग हैं, तो हमारी यहाँ पे जो छवि है वो हमने बना के रखी है बढ़िया। जितने भी हमारे शिष्य आए वो बढ़िया बना करके ही जाना। कहीं पर पीछे हटना पड़े तो हट जाइएगा, लेकिन उपद्रव नहीं। और केवल यहां नहीं, आप कहीं भी उपद्रव नहीं करेंगे। आप कहीं भी उपद्रव करेंगे तो हमारी जितनी माला हम रोज करते हैं उसमें कटौती होगी आपके कारण। इसलिए आपके कारण हमारा घाटा ना हो, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। बहुत आनंद के साथ यहाँ पर खूब सुख लीजिएगा, खूब आनंद कीजिएगा। बहुत अद्भुत स्थान है, इस स्थान का सुख लीजिए। हमने बहुत कुछ पाया है यहाँ पर, इसीलिए हमने आप सबको यहीं बुलाया। नहीं तो पहले गुरु शिष्य उत्सव जगन्नाथपुरी में होना निश्चित हुआ था। अब भी 1,500-2 हजार वैष्णव वहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनकी टिकट हो चुकी है। लेकिन जो यहां आ गए हैं, आप ये सोच लीजिए, ये समझ लीजिए, इस बात को विश्वास रूप से मान लीजिए, हमें जो स्थान से प्राप्त हुआ वो आपको भी मिले, इसलिए हमने आपको यहां बुलाया है। उसके लिए बहुत ध्यानपूर्वक निष्ठा से रहिएगा। इच्छा केवल एक है कि नंद नंदन हमसो राजी रहें, उसी के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो उसी भाव में रहेंगे। आज नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव दिवस है। एक बार सब लोग नेत्र बंद करके नृसिंह भगवान को प्रणाम कर लो।
कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिले सुचात्मन अदृश्यता तद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, प्रहलाद वरदे श्री नरसिंह भगवान की, श्री नरहरि भगवान की जय जय श्री राम। आप सबको नरसिंह जन्मोत्सव की बहुत बहुत, प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आइए अष्ट सखाओं की वार्ता में आज जिनकी चर्चा हम करने बैठे हैं ये 8वें सखा। हमने क्रमशः नहीं सुनाया, क्रमशः यदि सुनाते तो परमानंद दास जी का चरित्र पहले आ जाता, क्योंकि आप श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास, ये 4 जो हैं ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और फिर आते हैं गोविंद दास, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य, मतलब श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र। पर हमने क्रमशः नहीं सुनाया यहां पर एक एक करके, इसलिए अब परमानंद दास जी का चरित्र हम लोग आज श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। परमानंद दास जी के कई ऐसे मधुर पद हैं जो आप सब लोग गाते हो, सुनाएंगे। थोड़ा चरित्र में प्रवेश करते हैं। तो श्री परमानंद दास की जय। परमानंद दास और सूरदास, इन दोनों को पुष्टि मार्ग का, भक्ति मार्ग का सागर कहा गया। क्यों? बोले इन्होंने इतने पद लिखे, इतने पद लिखे, इतने पद लिखे कि उनकी कोई खान नहीं है। आज सूरदास जी के 1.25 लाख पद कहे जाते हैं, पर प्राप्त पद केवल 20,000 ही हैं। 20,000 ही पद हैं हम लोगों के पास, बाकी के पदों का पता ही नहीं है कहां है। ऐसे ही परमानंद दास जी के पद भी हजारों की संख्या में। और बंधुओं, ये पद नहीं है, ये सामान्य कोई गायन शैली कुछ नहीं, ये साक्षात वेद मंत्र के समान ही हैं। अरे हम क्या बता रहे हैं आपको, श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो ना जाए, इस पद को गाकर के जब हम गिरधर लाल जी को प्राप्त कर सकते हैं, वो पद सामान्य हो सकता है? मीराबाई पद गागा करके ठाकुर जी की हो सकती है, वो पद सामान्य हो सकते हैं? सूरदास बिना नेत्रों के जिन पद से ठाकुर जी का अनुभव कर लेते हैं, वो पद सामान्य हो सकते हैं? नहीं। इसलिए इन पदों को आप केवल हिंदी काव्य कविता मत समझिएगा। हम बहुत जल्दी एक किताब बनाने वाले हैं सब शिष्यों के लिए, जिसमें उनके नित्य नियम होंगे कि सुबह उठ करके उनको क्या करना है, उसके बाद कौन से पदों का गान। तो हमने सबके पद लिए हैं। हमने पुष्टि मार्ग के भी पद लिए हैं, स्वामी श्री हरदास जी के भी पद लिए हैं, हितरवंश महाप्रभु के भी पद लिए हैं, हरिराम व्यास जी के भी पद लिए हैं, श्री चैतन्य चरितामृत के भी कुछ श्लोक भाव लिए हैं, और रामानुज परंपरा के सिद्धांत के भी भाव रखे हैं। सीधी बात, जिससे हमारे चित्त में ठाकुर जी का प्रेम प्रगाढ़ हो, हमें वो करना है। अब चाहे वो हमें जहां से मिले, हमें लेना है, हमें प्राप्त करना है। तो इन पदों को आप सामान्य मत समझिए। मैंने अपने बाल्यकाल में जिनका संग किया, ऐसे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय मेरे पूज्य नाना जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, अष्ट सखाओं के सारे पद उनके गर्भ में विराजमान थे, भीतर थे, सब याद थे। संपूर्ण भागवत की कथा पद गा गा करके कर देते थे। प्रहलाद चरित्र पद में गा देते थे, ध्रुव, और कोई अपने आप निर्माण करके नहीं, अष्ट सखाओं के गाते थे। और उनके भाव ऐसे, उनकी कथा ऐसी होती थी, बहुत कम लोग रहते थे कथा में, लेकिन जो कथा सुनते थे उनके नेत्र सूखे नहीं रहते थे, भीगे नेत्र ही रहते थे। एक बार की बात है कि हमारे घर पर परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री रमन रीति वाले महाराज जी प्रसाद पाने के लिए आए। तो महाराज जी प्रसाद पा रहे थे, मैं बहुत छोटा था तब। तो नाना जी सन्मुख बैठ करके बोले, महाराज जी मैं कुछ पद सुनाऊं? तो बोले सुनाओ। महाराज जी प्रसाद पा रहे थे, और नाना जी ने जब पद गाना शुरू किया, तो एक रोटी के बाद महाराज जी को भूख तो बहुत थी, रोटी रखवाते चले गए लेकिन पाई नहीं, और केवल नेत्रों से अश्रुपात करते रहे।
फिर वो बोले, पंडित जी आगे से हम कभी भी प्रसाद पाने बैठेंगे तो आप पद मत सुनाना, नहीं तो हम भूखे ही रह जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे भाव लाते हो। बहुत अच्छा। तो उनकी कृपा से अष्ट सखाओं की वार्ता में जो मेरा प्रवेश हुआ, ये मेरे नाना जी की कृपा है। और महाराज जी एक बात और बताएं, हमारे दत्त धाम आने का एक कारण और है, ये पुरुषण की भूमि है। हमारे पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी महाराज के पिताजी, मेरे पूज्य दादाजी श्री राम शरण उपाध्याय, उन्होंने 3 गायत्री पुरुषण अपने जीवन काल में किए थे। बस किए यमुना जी के तट पर थे। महाराज जी एक दिन बैठे थे तो महाराज जी ने देवी भागवत के अनुसार बताया कि 4 स्थान हैं जहां पर गायत्री पुरुषण होता है। उज्जैन, नासिक, मतलब उज्जैन में शिप्रा जी के तट पर, नासिक में गोदावरी जी के तट पर, और 2 स्थान और महाराज जी ने अंकित किए थे कि वहां गायत्री पुरुषण का विधान है। तो हमें लगा दत्तधाम हम आए क्यों। तब एक दिन घर पर बात हो रही थी तो पिताजी महाराज, माताजी सबने बताया, बोले तुम्हारे दादाजी ने भी 3 गायत्री पुरुषण किए थे। तो हमने कहा ये उनके पुरुषण का ही फल है कि हम पुरुषण करने वालों को कथा सुनाने आए हैं यहां पर। यहां पर जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं लगभग सबके पुरुषण हो चुके हैं और कई कर रहे हैं। पुरुषण मतलब गायत्री में 24, पुरुषण का मतलब होता है जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख जप होते हैं। गायत्री में 24 अक्षर हैं, इसलिए 24 लाख जाप होता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना बैठ सकते हो। 5000 मंत्र यदि रोज जपोगे तो 16 महीने लगेंगे। 16 महीने तक ना आप नखून काट सकते हो, ना केश काट सकते हो, ना दाढ़ी बना सकते हो, शैम्पू साबुन मंच अपने अंग पे नहीं लगा सकते, और बड़े नियम है उनका पालन करना। गायत्री को अनुकूल लगे उस भाव से आपको रहना पड़ेगा। वो महाराज जी बताते हैं नियम वैसे रहते हैं। तो इस स्थान पर इतने पुरुषण हुए हैं, उन पुरुषण कर्ताओं को कथा सुनाने का अवसर मिलना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे पूज्य दादाजी की कृपा है, उन्होंने पुरुषण किए इसलिए हम यहां आ पाए। तो हम जो बात कह रहे थे कि श्री सूरदास जी और परमानंद दास जी जो हैं, इनको भक्ति मार्ग का सागर कहा गया। क्यों? इतने पद रचनाएं कर दी कि उसका कोई पारावार नहीं है। कई पद में गाऊंगा जो आप सुन चुके होंगे पहले भी, और परमानंद दास जी ने बाल लीला के तो बहुत ही पद गाए। कन्नौज में आपका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, जहां के इत्र बड़े प्रसिद्ध हैं, वहां श्री परमानंद दास जी का जन्म हुआ। एक परम पवित्र कुलीन ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी पुरोहित कर्म करते थे। कथा ऐसी आती है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ, इनके पिताजी कहीं अनुष्ठान करने गए थे, तो यजमान ने सोने की अनंत मोहरें उनको दी थी। इतनी दक्षिणा दी कि उनको जीवन में कभी मिली नहीं थी। तो इतनी दक्षिणा पाकर के जब वो घर आए, उनको पता नहीं था कि घर में बालक ने जन्म ले लिया है। घर आकर के और सीधे महाराज बस यही बोलते आए, परमानंद हो गया, परमानंद हो गया, परमानंद हो गया। वो तो इसलिए कहते आए थे क्योंकि दक्षिणा इतनी मिली थी। घर के सब लोग बोले, हाँ परमानंद तो हुआ ही है, आपके घर लाला हुआ है। तब आप बड़े प्रसन्न हुए, बोले भैया ये जो है, ये तो हमें ऐसा लगता है लक्ष्मी जी का वरदान हमारे यहाँ आए, इनके आते ही इतनी लक्ष्मी आई है हमारे पास। तब इनके घर के लोगों ने कहा, तुमने आते ही कहा परमानंद हो गया, परमानंद, तो इस बालक का नाम परमानंद ही रख दो। तब आपने कहा एक बार कुंडली देख लेते हैं, और नक्षत्र आदि देख करके जब अक्षर निकला तो पाप ही अक्षर आया। तो उन्होंने कहा ये सब तो संयोग है, और नाम परमानंद रखा। दास तो ये बाद में हुए, पहले इनका नाम परमानंद स्वामी, परमानंद नाम हुआ। तो बाल्यकाल से ही आपके अंदर सुलक्षण दिखने लगे थे भगवत भाव के। आपके पूज्य पिताजी पुरोहित कर्म करते थे,
एक समय की बात की, कन्नौज उत्तर प्रदेश संपूर्ण में भारी अकाल पड़ा, भूखमरी होने लगी। और उस अकाल के कारण ऐसी स्थिति हो गई कि राजा ने घोषणा कर दी, मुगल शासक राजा था, उसने घोषणा कर दी, बोले भैया राज कोष में इतना धन नहीं है कि हम गरीबों को दे सकें। तो बोले क्या करें? बोले नामी ग्रामी धनी मानी जितने, उनकी पूरी लिस्ट तैयार करके हमको दो, और उन लोगों से कहेंगे कि अपने घर का धन जो है ये गरीबों में बांटो। ध्यान से सुनिएगा। तो श्री परमानंद दास जी के जो पिताजी थे उनका नाम भी पहुंच गया राजा के पास, और इन सबको राजा ने आदेश किया, बोले ये हम प्रार्थना नहीं कर रहे, आदेश है कि आप सब लोग आपके घर में जो धन है गरीबों में वितरण करवाओ, और जिस प्रकार का अकाल पड़ा है इसको नष्ट करने का प्रयास करो। और जो नहीं देगा उसके यहां सेना आकर के हठ पूर्वक संपूर्ण धन ले जाएगी। अपने आप दोगे तो थोड़ा देना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा, और अगर सेना आ गई तो 100% धन ले जाएगी घर से। परमानंद दास जी के पिताजी वो तो बड़े व्याकुल हो गए, बोले क्या बताएं, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, जैसे तैसे तो हमारी कमाई होती पुरोहित कर्म से, और ऐसे चल रहा था, और ये क्या भीषण अकाल पड़ने से हम क्यों दें भैया, हमको क्यों देना। वो जैसे तैसे बचने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन सैनिकों को पता चला तो पूरे घर का धन ले गए, धन ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। जो धन प्राप्त होने पर परम आनंदित हुए थे, आज वो परम शोक में चले गए। इसलिए एक बात बोलूं बंधुओं, अपने आनंद का कारण ठाकुर जी के अलावा किसी और को बनाइएगा ही नहीं, क्योंकि संसार की हर वस्तु आने जाने वाली है। आने पर सुख देगी, जाने पर महाविषाद दे करके जाएगी, लेकिन ठाकुर जी एक बार आते हैं फिर कभी नहीं जाते। इसलिए उनको ही आनंद कारण बनाना है, उन्हीं को ही आनंद स्वरूप बनाना है। ठाकुर जी का नाम एक बार आता है फिर कभी नहीं जाता, इसलिए उनके नाम को ही परमानंद बनाना है। और संसार की अगर किसी वस्तु को आपने आनंद का स्थान दे दिया तो आपका दुखी होना, शोभित होना, परेशान होना निश्चित है, निश्चित है। हम कथा करते हैं, ऐसा नहीं सब लोग प्रेम करते हैं, बहुत लोग हमारे पीछे भी पड़े रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, पर वो जिन कारणों से उल्टा सीधा बोलते हैं वो हमारा उद्देश्य है ही नहीं, हमारा कारण है ही नहीं, हमको दुखी करने का वो तरीका है ही नहीं। हम लाल जी को सर्वस्व मान चुके हैं, इसलिए बाकी सब चीजों पर प्रभाव नहीं पड़ता, असर नहीं होता ज्यादा। ठीक वैसे ही संसार की किसी वस्तु को अपने सुख दुख या आनंद का कारणभूत मत बना लिएगा, क्योंकि अगर वो गई तो महाविषाद दे के जाएगी। ठाकुर जी को बनाओ, वो कभी जाने वाले नहीं है, एक बार आते हैं फिर सदा रहते हैं साथ में। बड़ी बुरी स्थिति हो गई तो परमानंद दास जी थोड़े बड़े हो गए थे, और आप गायन बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा गाते थे। तब आपके पिताजी ने एक दिन परमानंद दास जी से कहा, बेटा घर की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। बोले जी पिताजी देख तो रहा हूं मैं, क्या आज्ञा है आपकी। बोले बेटा मैं चाहता हूं कि तुम ना थोड़ा बाहर जाकर के लोक रंजन करने के लिए गाना शुरू कर दो। गांव में, बस्ती में, शहरों में नाटक होते हैं और भी कुछ होते हैं, उन सब में थोड़ा गायन, तुम्हारी आवाज अच्छी है, गायन करोगे थोड़ा बहुत पैसा आएगा, घर चलेगा हमारा। तो गायन का प्रयोग तुम लोक रंजन और धन कमाई के लिए कर लो। परमानंद दास जी का उत्तर सुनिएगा। परमानंद दास जी कहते हैं, पिताजी आपकी बात सराखों पर, लेकिन भगवत प्राप्त गुण जी अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी मेरे पास जो स्वर विद्या है ये आपने नहीं सिखाई है या किसी गुरु से नहीं सिखवाई है, ये तो जन्म से मेरे पास है, और जन्म से प्राप्त विद्या का मैं व्यय नहीं करूंगा, मैं बेकूंगा नहीं उसको। बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के एक बात कहूं, वैश्या को वैश्या क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि वह अपने स्वरूप का विक्रय कर देती है, बेच देती है। और स्वरूप किसने दिया? ठाकुर जी ने। मतलब जन्म से मिला स्वरूप, जन्म से मिला वह आकर्षण, और उसका व्यय कर दिया, उसका धन ले लिया।
अगर इस कारण से उसको वैश्या कहा जा रहा है तो वैश्या बहुत समाज में बहुत तरीके से लोग हैं जो अपना विक्रय कर रहे हैं और अपने प्राप्त गुण का विक्रय करके, प्राप्त लक्षण का विक्रय करके समाज से धन अर्जन कर रहे हैं, वो सब वैश्या ही हैं। परमानंद दास जी बोले, मैं ऐसा नहीं करूंगा पिताजी, ये कंठ मुझे ठाकुर जी ने दिया है, इस कंठ से मैं लोक रंजन नहीं करूंगा, जन रंजन नहीं करूंगा, भगवत रंजन करूंगा, ठाकुर जी का रंजन करूंगा। तो नहीं गए गाने के लिए। पिताजी बोले, बेटा एक समय की रोटी कट जाएगी हमारी, एक समय ही पाएंगे। बोले, पिताजी मैं वो कुछ और कर लूंगा, एक समय की रोटी पाना मंजूर है, लेकिन मैं गायन करके धन नहीं कमाऊंगा। ये तो केवल ठाकुर जी के लिए विद्या है मेरे पास, ठाकुर जी का ही मैं यश गाऊंगा। दूसरी बात, पिताजी आपने सारा जीवन कमाया, सारा जीवन कमाया, इतने अनुष्ठान करके इतनी धन दक्षिणा द्रव्य का आपने संचय किया, लेकिन अंत में मिला क्या? हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं, सब चला गया। तो जो वस्तु आपके पास टिक ही नहीं रही है, दोबारा उसी के पीछे क्यों भाग रहे हैं पिताजी? जीवन भर कमा करके भी नहीं रोक पाए तो फिर सब कुछ लुट जाने के बाद कुछ और विचार कर लीजिए, फिर से उसी मार्ग पर जाना है, कमाना है, अर्जन करना है, इकट्ठा करना है। लेकिन पिताजी को परमानंद दास जी की बात समझ नहीं आई। पिताजी बोले, एक काम कर, तू बैठा रहे घर में, मुझे तो घर चलाना है, मैं जाता हूं और तेरी मां को भी साथ ले जाऊंगा। कहने का अभिप्राय, परमानंद दास जी को अकेले घर में छोड़ करके माता पिता चले गए, अकेले घर में रहते हैं। परमानंद दास व्यथित तो हुए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने परिस्थिति को अवसर बना लिया। वैष्णव का एक लक्षण होता है, भगवत प्राप्त व्यक्ति परिस्थिति का तुरंत अवसर बना लेता है, बिगड़ी हुई परिस्थिति को भी अवसर में परिवर्तित कर देता है। कैसे? परमानंद दास जी ने कहा, अब मैं अकेला हूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, क्या करें? तो कन्नौज में निकलते कहीं कोई सहनाई बजाने वाला दिखता तो उसको बोलते, भाई जब तुमको कार्यक्रम मिल जाया करे तो चले जाया करना, और जब तक कार्यक्रम नहीं है क्या करोगे? बोले, मेरे घर आ जाया करो और तुम बजाना, मैं साथ में कुछ पद गाऊंगा। सारंगी वाले को ले आए, एक मृदंग वाले को ले आए, सबको अपने घर में ला करके रखा। और परमानंद दास जी सुबह कुछ कार्य आदि कुछ करते थे, उससे थोड़ा बहुत धन मिलता था, घर वालों में बनाते थे प्रसादी। और घर में कौन था? सब गायन बजान करने वाले, और उनके साथ बैठ करके आप पद गाते थे, सुंदर सुंदर पद गाते थे। एक बहुत सुंदर पद है परमानंद दास जी का, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। गाइए, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, कैसे चरण हैं किशोरी जी के? परम शीतल अति कोमल, परम शीतल अति कोमल,
कमल के से वरण धन धन कमल सुभग शीतल अति ही कोमल। कैसे हैं किशोरी जी के चरण? बोले अत्यंत शीतल हैं, जो एक बार देख लेता है उसके मन में जितने विषाद चल रहे हो सब नष्ट हो जाते हैं। सुभग शीतल अति ही कोमल, बड़े कोमल हैं, निष्ठुर नहीं है किशोरी जी के चरण। और कमल कैसे वर्ण, मतलब रंग कैसा है चरणों का? बोले जैसे कमल का वर्ण होता है ऐसे किशोरी जी के चरणार बिंदों का वर्ण है। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, हे नंद सुत मन मोदकारी, नंद सुत मन मोदकारी, नंद सुत मन मोदकारी, सुत मन मोदकारी, विरह सागर तरण धन धन, विरह सागर तरन, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद, छिन छिन दास परमानंद, छिन छिन श्याम जिन के शरण धन धन, श्याम जिन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन 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 राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, राधिका के चरण, राधिका के चरण, राधिका के चरण। बोलो वृषभानु दुलारी की। तो ऐसे परमानंद दास जी ठाकुर जी के सुंदर, श्री जी के ठाकुर जी के पद गाते ही थे। बाकी अष्ट सखाओं के लिए हमने सुना कि जब वो शरणागति प्राप्त किए उसके बाद उनके अंदर से भगवत भाव के पद प्रकट हुए, लेकिन सूरदास और परमानंद दास ये ऐसे सखा हुए, इनके अंदर बाल्यकाल से ही भक्ति के आते थे। लेकिन परमानंद दास जी विरह के पद ज्यादा गाते थे, व्याकुलता के, विरह के, रुदन के पद इनके ज्यादा थे। आगे सुनेंगे हम लोग। तो एक दिन की बात, आपके मन में इच्छा हुई कि माघ
का महीना चल रहा है और प्रयागराज में माघ मेला होता है, तो कुछ दिन प्रयागराज में रहेंगे और वहीं त्रिवेणी संगम स्नान करेंगे और स्वर से त्रिवेणी को प्रसन्न करेंगे, यमुना गंगा सरस्वती तीनों को राग सुनाया करेंगे। तो आप प्रयागराज चले गए और वहां जाकर के आप रहने लगे। आपका गायन इतना मधुर था कि जब जितने दिन आप कन्नौज में रहे वहां भी इतनी संख्या में वैष्णव इकट्ठे होकर आपके गायन को सुनने आते थे। जब आप प्रयागराज गए माघ मेला में और वहां रहने लगे तो 10-12 दिन के अंदर प्रयाग में भी आपकी ऐसी ख्याति हो गई कि लोग बाग आपको सुनने के लिए आते थे और एक से भी 1 रुपया नहीं लेते थे, बस बैठ के सुनाते थे। यमुना जी के तट पर बैठ के लोग सुनकर के भाव विभोर होते थे परमानंद दास जी के सुंदर पदों को। तो त्रिवेणी संगम के इस तरफ प्रयागराज है और त्रिवेणी संगम के उस तरफ अरेल नामक एक जगह है। आप लोग जाएंगे तो वहां लिखा रहता अरेल, वहां पर श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु विराजते थे अरेल में। आपका निवास स्थान तो वैसे गोकुल और गोवर्धन ही विशेष रूप से था, लेकिन आप भ्रमण करते रहते थे पूरे भारत में प्रचार करने के लिए भक्ति का, तो मूलतः आपका आवागमन ज्यादातर अरेल से होता था प्रयागराज में। तो कई महाप्रभु जी के शिष्य भी इनको सुनने के लिए आते थे परमानंद दास जी को। उन्हीं में एक कपूर जलघरिया नामक एक सेवक थे श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु के। नवनीत प्रियालाल जी संग में ही रहते थे महाप्रभु जी के, जहां जहां जाते थे वहां संग में ही नवनीत प्रियालाल जी की सेवा होती थी और श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे। तो नवनीत प्रियालाल जी की जल की सेवा एक कपूर नामक थे, कपूर सिंह नामक उनका नाम था, उनको जल भरने की सेवा महाप्रभु जी ने दी। यमुना जी से रोज जल भर के लाना है, झारी जी का जल, स्नान का जल, भोजन प्रसादी का जल, सब कुछ उसी जल से होता। तो उनको सब जलघरिया बोलते थे। तो उनकी बड़ी इच्छा होती थी, क्योंकि लोग बाग शिष्यगण जाते थे वहां परमानंद दास जी को सुन के आते और आकर के यहाँ पे आपस में चर्चा करते, कितने सुंदर ठाकुर जी के मधुर पद, कितने सुंदर ठाकुर जी की झांकी का वर्णन करते हैं ना वो परमानंद दास जी। तो जलघरिया जी का बहुत मन होता था कि मैं भी जाऊं, लेकिन सुबह 4 बजे से उनकी सेवा शुरू होती, शाम 7 बजे तक नवनीत प्रियालाल जी की सेवा में ही रहते थे। भीतर की सेवा नहीं मिली थी, ब्राह्मणों को ही मिलती है, तो आप केवल जल भर के लाने की सेवा में बड़े व्यस्त रहते थे। तो आपका मन होता था कि मैं कैसे सुनने जाऊं। तो एक बार किसी ने आके कहा, बोले अरे वो परमानंद दास जी पद गाते हैं ना? बोले हाँ हाँ, एकादशी के दिन तो वो पूरी रात गाते हैं, जागरण करते हैं। एक बात बताएं बंधुओं, कई वैष्णव जो कार्य निवृत्त हो चुके हैं या फिर जिनका परिवार बहुत अनुकूल है, वो एकादशी की रात्रि सोते नहीं है। एकादशी प्रारंभ होने से और द्वादशी आने तक, पारना होने तक शयन नहीं करते, कीर्तन ही करते रहते हैं, अखंड कीर्तन। अगर ये नियम कोई धारण कर सके सहजता से, लड़ झगड़ के नहीं, सहजता से, तो ये करना चाहिए। एकादशी प्रारंभ हो तब से कीर्तन घर में प्रारंभ हो और एकादशी विश्राम तक, द्वादशी लगे तब तक कीर्तन चलते ही रहे और कोई सोवे ना। जागरण भी करना हो तो करें, ठाकुर जी का मधुर कीर्तन हो। एकादशी का जो फल भगवत दर्शन है ना, वो 4 गुना ज्यादा हो जाएगा यदि संपूर्ण एकादशी के क्षण को भगवत दर्शन और भगवत स्मरण में लगा दिया जाए। तो परमानंद दास जी का नियम था कि वो रात भर यमुना जी के तट पर बैठ के जागरण में कीर्तन गाते थे। जागरण वो वाला मत समझना आप जो होता है आजकल, वो नहीं। जागरण का मतलब होता है रात भर जगना, उसको जागरण ही बोलते हैं। तो इनको बोला, ये जो जलघरिया थे, कपूर जलघरिया, ये बोले ये बढ़िया है, अब मैं दिन भर सेवा करूं, रात में जाके परमानंद दास जी को सुन के आऊंगा। आप नाव से आए और आकर के यहां पल्ली पार प्रयागराज में वृक्ष के नीचे परमानंद दास जी बैठे थे, अनेक शिष्य आपके बैठे थे, और तभी जलघरिया जी आकर के बैठे। आपको जब पता चला कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, नवनीत प्रियालाल जी की सेवा करते हैं, जलघरिया जी आए, तो आपने उनको बुला के आगे बिठवाया और वे सुन रहे थे।
परमानंद दास जी नेत्र बंद करके कुछ गा रहे थे और गाते 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 जैसे ही उनके नेत्र खुले तो क्या पाया कि जलघरिया जी की गोद में नन्हे से बालकृष्ण बैठे हैं और बालकृष्ण बैठ करके कभी अपने पैर का अंगूठा पीते हैं, कभी हाथ का अंगूठा पीते हैं, कभी अपने बालों के घुंघराले केशों को ऐसे ऐसे घुमाते हैं। मतलब एक छोटे बालक की जैसी चेष्टाएं होती हैं, श्याम सुंदर वैसी चेष्टा कर रहे हैं। ये कैसे पता चला कि श्याम सुंदर है? अरे परमानंद दास जी ने इतने पद गाए हैं, रूप का वर्णन किया है, सांवरा सलोना मुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं, और जलघरिया जी आए थे तब कोई नहीं था इनके साथ। ये कौन बैठा है? आपने अपनी आंखें मीड़ करके दोबारा देखा तो ठाकुर जी जोर से हंसे और 4 दांत दिखे, 2 नीचे के 2 ऊपर के। परमानंद दास जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले मैं आज तक इतने कीर्तन करता आया, ऐसा अनुभव मुझे नहीं हुआ। आपने तुरंत कीर्तन विश्राम करके साष्टांग प्रणाम किया। कपूर जलघरिया जी, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं, आप क्या कर रहे हैं? बोले आपकी गोद में मैंने क्या देखा, मैं आपको क्या बताऊं। नन्हे से बालक, नन्हे से लाला आपकी गोद में मधुर किलोल कर रहे थे, मैंने दर्शन किया उनका। आहा। तब आपने कहा, बोले कि ये तो एक तुच्छ से सेवक की स्थिति है। यदि आपने हमारे आचार्य चरण का दर्शन किया तो आपको क्या क्या दिखेगा ये तो आप ही जानो। आपके मन में प्रबल इच्छा हो गई कि अब मुझे श्रीमन वल्लभाचार्य जी का दर्शन करना है, और बस वो जागरण पूर्ण हुआ ही था और थोड़े थोड़े सूर्य उदय होने लगे और आप तुरंत यमुना पार करके अरेल पहुंचे। वहां श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु स्नान करके संध्योपासन कर रहे थे और तभी आपका आना हुआ। आप आए और आकर के आपने महाप्रभु जी का मंगल में दर्शन किया। दर्शन करके भाव विभोर हो गए, चरणों में प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने कहा, कुछ सुनाओ। हमने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी रचना करते हैं। तब आपने एक विरह का पद गाया। जिया की, थोड़े कठिन शब्द हैं पर मैं समझाऊंगा, बिना रिदम के गाऊंगा। जिया की साधी जिया ही रही रे। सीधी बात, मन की मन में रह गई, मैं बोल नहीं पाया। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है। पहला पद आपने ये गा करके अपने सदगुरुदेव को सुनाया। बहुरी गोपाल दिखन नहीं पाए, बहुरी गोपाल दिखन नहीं पाए, विलपित कुंज अहिरे रे, विलपित कुंज मन की मन में रह गई। बोले क्यों? गोपी कह रही है कितने दिन हो गए नंद नंदन को देखा नहीं है। अरे मेरी स्थिति में कैसे वर्णन करूं। एक दिन सोजू सखी यह मारग, एक दिन सोजू सखी यह मारग। दूसरी गोपी कह रही, अरे मेरी सुनो मेरी सुनो। बोले कहा, एक दिना यह रस्ताते में जाए रही, एक दिन या मार्गते में जाए रही। बोले काई को जा रही? बेचन जाती दही सखी रे, बेचन जात दही सखी। मैं दही बेचन के काजे या मार्गते जाए रही, एक दिना की बात। और तभी कहा भयो, प्रीत के लिए दान मिस मोहन, प्रीत के लिए प्रीत के लिए दान मिस मोहन,
मेरी बाह गहीरी सखेरी, मेरी बाह गहीरी सखेरी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधि बेच वेवारी। हाथ पकड़ लिया, बोले दान दे के जाओ। गोपी बोली क्यों दे के जा मैं? बोले जे मार्ग हमारे बाबा ने बनवायो है, हमारे नंद बाबा के द्वारा ये मार्ग बनो है, यहाँ पे चलवे को कर लगेगो। बोले कहा कर में देनो? बोले या तो मक्खन दो, दही दो, दूध दो, मुंह दो। बिन देखे छिन जात कल्प भरी, बिन देखे विरहा अनल दहीरी सखेरी, विरहा अनल दहीरी। दूसरी सखी बोली तेने कहा कियो? बोले मोसो एक गलती है गई। बोले कहा मैं हाथ छिड़ाई के वहां से भाज गई। वादना को दिन है, आज तक श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं। अरे सखी मुझसे गलती है गई, अपराध है गयो। नंद नंदन रूठ गए मुझसे, और उनके रूठवे के कारण अब इतने दिन है गए मुझसे मिले नहीं है। अब एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम। परमानंद स्वामी बिन दर्शन, परमानंद स्वामी नैनन नीद, नैनन नदी बहीरी सखेरी, नैनन नदी बहीरी सखेरी। जिय की साधी जिय ही रही, जिय की साधी जिय रही। परमानंद स्वामी बिनु दर्शन, नैनन नदी बही रही। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रहे हैं। गोपी के ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मुझसे गलती है गई, मुझसे रूठ गए हैं श्याम सुंदर। रूठ गए मन मोहन मोसम, रूठ गए कहा करूं कछु समझ ना आवे, कहा कछु समझ ना आवे। प्राणन गति अब बस ना रही रे, प्राणन गति अब बस ना रही। हे रूठ गए मन मोहन मोस, रूठ गए मन मोहन। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु अति रीछ है। नेत्रों में अश्रुबिंद प्रकट हैं और परमानंद दास जी की ओर देख करके बोले इस जन्म का फल नहीं है ये, तुम भगवान के द्वापर युग के सखा हो और उसी जन्म का ये फल मिला है कि तुम इस जन्म में बिना शरणागति प्राप्त किए, बिना समाश्रित हुए इतने सुंदर भाव गाते हो। परंतु अब तुम्हें समाश्रण की, तुम्हें ब्रह्म संबंध की दीक्षा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पूरा पद तुमने बहुत अच्छा गाया, लेकिन अंत में तुमने कहा परमानंद स्वामी। ठाकुर जी की शरणागति के बाद तुम स्वामी कैसे हो सकते हो? इसलिए जाओ यमुना स्नान करके आओ। आप तुरंत यमुना स्नान करने के लिए गए। अब तो जलघरिया आदि जो थे वो सब वहीं खड़े थे। सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, महाप्रभु जी क्या बोले? तुम्हारा पद सुन करके बोले कुछ नहीं, बस बोले हैं कि यमुना स्नान करके आओ। सब नृत्य करने लगे। बोले अब तो आनंद आ जाएगा। बोले क्यों, आप हमारे गुरु भाई हो जाओगे,
अब तो जमुना स्नान की आज्ञा, मतलब अब वो आपको दीक्षा ही देंगे, आपका ब्रह्म संबंध ही करेंगे। बंधुओं एक बात बोलें, अपने सगे भाई से ज्यादा अपने गुरु भाई से प्रेम करो, अपनी सगी बहन से ज्यादा अपनी गुरु बहन से प्रेम करो। क्योंकि मातृपितृ परिवार में जन्मे जो भाई हैं वो जब मिलेंगे तो क्या कहेंगे, चलो होटल चल रहे हैं, भोजन करके आते हैं, चलो आज वहां जा रहे हैं, खा पी के आते हैं। लेकिन जब गुरु बहन गुरु भाई मिलेंगे तो क्या कहेंगे, चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, गुरुदेव की बातें करते हैं। अरे जिनकी चर्चा, जिनका संयोग, हमारे बहुत सारे महाराज जी आए हैं ना, सब बालक, तो इनको सिखा रहे हैं। कभी कभी मुझे इनको लगता है कि मुझे खबर नहीं मिलती, मुझे सारी खबर मिलती। कई बार आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा मानने लगते हैं। हम ज्यादा प्रेमी हैं, गुरुदेव हमको पास बुला लेते हैं, हमसे मिलते हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम उनके कमरे तक में चले जाते हैं, वो तो हमसे बात करते हैं, तो उसके प्रति प्रतिस्पर्धा आ जाती है और अपने आप को निम्न समझने लगते हैं ना। गुरु भाई गुरु बहन का प्रेम बहुत अद्भुत होना चाहिए आपस में। गुरु भाई जब मिलें तो नेत्र सजल हो जाएं, ऐसा गाढ़ आलिंगन करो एक दूसरे का, अरे हमारे गुरु भाई मिले हैं आज। गुरु बहन से मिले तो वो भी उनका खूब प्रेम पूर्वक, आज चलो तुमको पता है कल गुरुदेव ये बता रहे थे, पता लाल जी का कल श्रृंगार ऐसा था। ऐसा प्रेम होना चाहिए। अपने सगे भाई से ज्यादा प्रेम गुरु भाई से करो, अपनी सगी बहन से ज्यादा प्रेम घर के जो बहन भैया वो ढूंढ रहे होंगे मुझको, आज अद्दारी क्या गुरु है हम बता में वैसे ही बालकों का घर बार छुड़वा रखा है, ऊपर से ये और कह देते हैं नहीं। गुरु भाई गुरु बहन एक दूसरे से बहुत, और जब मिलो तब चर्चा में केवल भगवत चर्चा, केवल वह चर्चा हो जिससे और रस बढ़े चित्त में। अब तो वहां सब नृत्य कर रहे थे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के जितने शिष्य थे वो सब नाचने लगे और बस सब प्रतीक्षा करें, जल्दी जाओ आप स्नान करके आओ और ब्रह्म संबंध ले लो, हमारे गुरु भाई बन जाओ, एक बार हृदय से लग जाओ हमारे। परमानंद दास जी स्नान करके आए, लौट करके आकर के जैसे ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने उनको गले में कंठी पहना करके और समाश्रित किया, कान में मंत्र दे करके जैसे ही ब्रह्म संबंध कराया, आनंदित हो गए। तभी जलघरिया जी बोले, परमानंद दास जी बोले, जी एक बार गुरुदेव की तरफ निहारो, क्या दिख रहा है आपको। जैसे परमानंद दास जी ने अपने गुरुदेव को देखा, बोले कि जलघरिया जी की गोद में ठाकुर जी दिखे थे, पर मेरे गुरुदेव तो साक्षात ठाकुर जी के रूप में ही मुझको दिख रहे हैं, साक्षात परमात्मा, साक्षात श्री कृष्ण जिनको आज तक ध्याता गाता आया हूं वही दिख रहे हैं सामने। बोले बस, तुरंत गुसाई जी ने आज्ञा की, अब चलो, कहां चलें, नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन करें। और श्री नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन करने के लिए गए। आहा, जैसे ही पलना में झूल रहे नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया, परमानंद दास जी से तुरंत कहा, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले अरे क्या बताएं, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत गोपांगना। मतलब परमानंद दास जी अपने आप को और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सब शिष्यों को गोपांगना बता रहे हैं और सामने क्या दिख रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। आहा, क्या वर्णन है। मणिमय आंगन नंद राय के,
हे मणिमय आंगन नंद राय के, हे बाल विनोद करत है रिंगना, बाल हाँ बाल विनोद करत है रिंगना, हे हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत बोल नंद के लाला